केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसमें कृषि के विकास के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट भी बनाया गया और सहकारी बैंकों के माध्यम से सहकारी समितियों का विकास किया जाता है। तो हमारा जो सहकारी बैंक है वो 3 स्तर पर काम करता है। सबसे पहले विलेज लेवल पर, ग्राम स्तर पर। ग्राम स्तर पर जो सहकारी समिति काम करती है उसे हम प्राथमिक सहकारी समिति कहते हैं। उसे हम प्राथमिक सहकारी समिति। गांव के 10, 15, 20 व्यक्ति मिलकर प्राथमिक सहकारी समिति का गठन करते हैं। इसके बाद जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक होता है। और यह केंद्रीय सहकारी बैंक जो है यह प्राथमिक सहकारी समितियां जो होती हैं उस जिले में, जितनी भी विलेज लेवल पर जितनी भी प्राथमिक सहकारी समितियां होती हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन करने का काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर केंद्रीय सहकारी बैंक के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हमारा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक होता है। राज्य सहकारी बैंक। राज्य सहकारी बैंक किसी भी राज्य में सहकारिता की सर्वोच्च संस्था होती है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी किया कि सन 1919 में सहकारिता को प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया, यानी कि जो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं अब वह सहकारिता से संबंधित नियम, कायदे, कानून बनाने लगी। तो किसी भी राज्य में जो सहकारिता की सर्वोच्च बॉडी जो है वो कौन होती है? राज्य सहकारी बैंक। बिहार में राज्य सहकारी बैंक के रूप में बिस्कोमान काम करता है। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे कि सूक्ष्म वित्त के माध्यम से किस प्रकार सहकारिता का कार्य किया जाता है। सूक्ष्म वित्त या माइक्रो फाइनेंस, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट बांग्लादेश के रहने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर यूनुस ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से दिया। उन्होंने बोला कि फाइनेंस या समाज की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छोटे छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाने चाहिए और इनका प्रारंभ स्वयं सहायता समूहों या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से किया जाना चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या स्वयं सहायता समूह की चर्चा हम अभी इसके पश्चात करेंगे। सबसे पहले हम सूक्ष्म वित्त क्या होता है, ये किस तरीके से कार्य करता है, उसके बारे में जानेंगे। सूक्ष्म वित्त निम्न आय वर्ग हेतु या ऐसा वर्ग या ऐसा समुदाय जिसकी आय कम होती है या निम्न होती है, उन्हें ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खोला जाता है, या ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो निम्न आय वर्ग को ऋण उपलब्ध कराती हैं। दूसरा, जमानत की आवश्यकता ना होना। प्रायः यह देखा जाता है कि किसी भी वित्तीय संस्थान के द्वारा यदि ऋण दिया जाता है तो कुछ ना कुछ जमानत के तौर पे रखा जाता है, चाहे वो ज़मीन का कागज़ हो, सोना हो इत्यादि, यानी कोलेट्रल में कुछ ना कुछ लिया जाता है। लेकिन चूंकि यह वित्तीय संस्थाएं जो माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं हैं, ये निम्न आय वर्ग को ऋण देने के लिए खोली जाती हैं और निम्न आय वर्ग के पास जमानत में रखने के लिए कुछ नहीं होता है, प्रायः नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें बिना जमानत के ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तीसरा,
सूक्ष्म वित्त में ऋण की सीमा प्रायः ये देखा जाता है कि 10,000 से 1 लाख के बीच होती है, जिसके माध्यम से वह अपना कोई भी छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। उसके बाद ऋण की अवधि 6 माह से 3 वर्ष के बीच की होती है, यानी कि देखते हैं कि उन्हें छोटे समय के लिए ऋण दिया जाता है, अल्पकाल और मध्यकाल के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अगला, इसमें दी जाने वाली ब्याज दर जो होती है वो सस्ती होती है या लो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे वसूला जाता है। जब भी हम किसी भी वित्तीय संस्थान से कोई भी ऋण लेते हैं तो उस ऋण या के बदले या बैंक द्वारा ली गई पूंजी प्रयोग के बदले हमें ब्याज देना होता है। तो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या कम ब्याज दर पर सदस्यों को ऋण देते हैं या अपने ग्राहकों को ऋण देते हैं। अगला है बचत करने की आदत। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से जो समाज का जो निम्न आय वर्ग है उसे बचत करने की आदत लगती है या बचत करने की आदत उसमें डेवलप या विकसित होती है। अगला, वित्तीय साक्षरता। इन संस्थाओं के माध्यम से वित्तीय साक्षरता दी जाती है। वित्तीय साक्षरता से तात्पर्य है कि पहले प्रायः हम देखते थे कि भारत में यदि गांव में रहने वाले निम्न आय वर्ग के या छोटे किसान, सीमांत किसान, खेतीहर मजदूर, इनको यदि ऋण लेने की आवश्यकता होती थी तो यह बैंक, सहकारी संस्थाओं के पास ना जाकर सेठ, साहूकार, महाजन इन सब से ऋण ले लिया करते थे और ये ऋण उनको ऊंची ब्याज दर पर दिया जाता था। इस तरीके से, और इसके साथ साथ ना तो उन्हें ये पता होता था कि इन बैंक से किस तरीके से लोन लिया जाता है, कौन सा फॉर्म भरा जाता है, कौन सी कागजी कार्यवाही की जाती है। तो कुल मिलाकर सूक्ष्म वित्त के माध्यम से निम्न आय वर्ग, गांव में रहने वाले जो निम्न आय वर्ग के व्यक्ति हैं उन्हें वित्तीय साक्षरता दी जाती है। आर्थिक सुरक्षा, उनके आर्थिक हितों की सुरक्षा की जाती है। उन्हें आवश्यकता पड़ने पर या अपने आर्थिक विकास करने के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जाता है। छोटे छोटे ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं जिनका इस्तेमाल करके वह अपना कोई स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। जैसे महिलाएं मशीन, कपड़ा सिलने की मशीन खरीदती हैं, उससे वो छोटे छोटे अपने कुछ भी सूट सिलने लगती हैं या कपड़े सिलने लगती हैं, जिससे कि उनको इनकम होने लगती है। इसके अलावा कुछ महिलाएं ब्यूटी पार्लर्स खोल लेती हैं, ठीक है, छोटी छोटी टोकरी बनाना, जूट का सामान बनाना। तो इस तरीके से उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो हम देखते हैं कि सूक्ष्म वित्त या माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से निम्न आय वर्ग को बहुत अधिक लाभ हुआ।